तो लास्ट संडे गई थी मैं नर्सरी और फिर से ले आई ये स्पाइडर प्लांट। और बच्चों ने देखते ही बोला, मम्मा ये तो हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं। अरे लेकिन क्या करें, ये स्पाइडर प्लांट लगता ही मुझे इतना खूबसूरत है कि जब भी मैं कोई नया प्लांट लेने जाती हूँ तो एक स्पाइडर प्लांट उसके साथ आ ही जाता है। मेरे पास ऑलरेडी 2 स्पाइडर प्लांट पहले से ही लगे हुए हैं, जस्ट लाइक दिस इन द हैंगिंग बास्केट। और ये वाला ये है एक सेरेमिक पॉट में जो बहुत ही खूबसूरती से बढ़ रहा है और अपने बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो भी कर रहा है। और ये स्पाइडर प्लांट बिलोंग करता है एस्पार्गेसी फैमिली को, और इसको हम साइंटिफिकली कह सकते हैं क्लोरोफाइटम कॉमोसम। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और इस स्पाइडर प्लांट को हम हिंदी में कहते हैं मकड़ी का पौधा, बिकॉज ऑफ इट्स स्प्रेडेड लीव्स। तो क्या आपने स्पाइडर प्लांट्स के सीड देखे हैं? स्पाइडर प्लांट भी सीड प्रोड्यूस कर सकता है थ्रू दीज स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जो चेंज हो जाता है ट्रायंगुलर पॉड्स में और जिसके अंदर होते हैं स्मॉल ब्लैक कलर के सीड। बट ये सीड्स बहुत इजीली नहीं बनते हैं, दे आर सीन वेरी रेयरली। तो क्या आपने स्पाइडर प्लांट के सीड कभी देखे हैं? जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की ग्रोइंग टिप्स और मेंटेनेंस, ग्रोइंग इन वाटर, ग्रोइंग इन सॉइल। तो हम देख रहे हैं कि स्पाइडर प्लांट जितना खूबसूरत है उससे कहीं अधिक खूबसूरत है इसकी रूट्स। ये देखिए कितनी फ्लशी रूट्स हैं। बच्चे तो जस्ट इमेजिन कर रहे थे दे आर इक्विवेलेंट टू द फिंगर्स। तो मेरे गार्डनिंग के शौक के साथ साथ मेरे बच्चे भी प्लांट की बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो है ना दुगना फायदा। तो हमेशा हमें अपने बच्चों को ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो देना ही चाहिए। दे ऑलवेज ईगर टू टच द रूट्स, द प्लांट्स। और ऐसे अनोखे सरप्राइज देखकर वो हमेशा अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं, खुश होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा स्पाइडर प्लांट्स की रूट्स काफी फ्लैशी हैं, तो हमें इसमें चाहिए वेल ड्रेन पॉट। मींस पॉट आपका कैसा भी हो, चाहे वो प्लास्टिक पॉट है, चाहे वो टेराकोटा है, चाहे वो मार्बल पॉट है, लेकिन हमेशा उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। प्लस साथ में सॉइल सॉइल हम लेंगे सैंडी सॉइल, जिसके साथ मिक्स करेंगे थोड़ा सा कंपोस्ट और रेडी हो जाएगी स्पाइडर प्लांट की डिफरेंट सॉइल। क्योंकि इसकी रूट्स को चाहिए वेल ड्रेन सॉइल जो पानी को स्टेगनेट ना करे। और ये स्पाइडर प्लांट मैंने लगाया है एक छोटी सी हैंगिंग बास्केट में। तो जैसे कि ये प्लांट लगा है एक प्लास्टिक पॉट में, तो हमें इसकी वाटरिंग का खास ध्यान रखना होगा। वैसे तो ये एक हार्डी प्लांट है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, सालों साल आपके घर में रह सकता है। लेकिन इसकी रूट इतनी सेंसिटिव है कि विद इन अ वीक ये खराब भी हो सकती है। अगर आप इसे डेली वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो अगर आपका प्लांट रखा है एक सनी लोकेशन में, डायरेक्ट सनलाइट में, तो वीक में केवल एक बार ही इसको वाटरिंग करें। और जब भी वाटरिंग करें डीप वाटरिंग करें, लेकिन इन बिटवीन बिल्कुल भी वाटरिंग ना करें। और अगर आप स्पाइडर प्लांट को रखते हैं इंडोर, तो आपको रखना होगा इसे ब्राइट सनी विंडो पर, क्योंकि अगर आपने इसे शेडी रीजन में रख दिया इट विल लैग डाउन, ये डाई हो सकता है। साथ ही साथ इस तरीके से बेबी प्लांट तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने स्पाइडर प्लांट को एटलीस्ट वंस इन अ वीक वाटर करना है। और अगर आपने अपना ये प्लांट रखा हुआ है इंडोर, तो हो सकता है आपको 10 डेज या 15 डेज में भी इसमें वाटरिंग करनी पड़े। एंड वाटरिंग ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द पॉट। अगर आपका स्पाइडर प्लांट लगा है टेराकोटा पॉट में, मींस मिट्टी वाले गमले में, तो वो जल्दी से पानी को एवोपरेट करेगा, ड्राई हो जाएगा। तो वहां पर हम 5-6 दिन में, 1 वीक में इजीली वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अपना स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है किसी प्लास्टिक पॉट में या मार्बल पॉट में जिसमें एवोपरेशन नहीं हो सकता थ्रू द वॉल्स ऑफ द पॉट, तो उसमें हमें पानी का बहुत अधिक ध्यान रखना है। कम से कम 2 से 3 इंच तक मिट्टी सूख जाए तभी अपने प्लांट को वाटर करें, अदरवाइज रूट्स रॉट हो सकती है और प्लांट खराब हो सकता है। और हमें अपने प्लांट का बहुत ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमूव द डैमेज्ड पार्ट। एजिंग के साथ साथ प्लांट की लीव्स ड्राई हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती हैं, उनके कॉर्नर बर्न हो सकते हैं। तो हमेशा अपने प्लांट को सुंदर दिखने के लिए, हरा भरा बनाए रखने के लिए इन डेड पार्ट्स को रिमूव करते रहिए, जिससे प्लांट की खूबसूरती भी बनी रहे और साथ ही साथ आपका प्लांट बना रहे हरा भरा और देता रहे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी। वैसे भी स्पाइडर प्लांट
इट्स अ वेरी गुड एयर प्योरीफायर प्लांट। और अगर एक लंबे समय से हमने अपने प्लांट को वाटर नहीं किया है तो उसके लीव्स हो सकती हैं ब्राउन, टिप डाई हो सकते हैं, स्पेशली द बेबी प्लांट। अभी मैं घर पर नहीं थी अप्रॉक्स 10 डेज के लिए, तो मेरे इस स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट थोड़े से मुरझा गए हैं, थोड़ी एक दो लीफ उनकी खराब होने लगी है। तो एक्चुअली में ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि प्लांट को वाटर नीड है भी या नहीं। तो जब अपने प्लांट को आप पास से ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी बीच की जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको मिली हुई नजर आएंगी। मींस वाटर के एवोपरेशन को कम करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस होता है ये प्लांट्स का। जब वो लीफ थोड़ा सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाटर का एवोपरेशन भी कम ही होगा। बट ये हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है कि ये प्लांट पानी की कमी से मरेगा तो नहीं। तो ये देखिए विद इन अ वीक ये प्लांट फिर से हो गया है हरा भरा और फिर से इसकी लीव्स बिल्कुल ठीक हो गई हैं, खिलखिला रही हैं। और ये स्पाइडर प्लांट स्पेशली हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसको हम आउटडोर या इंडोर दोनों तरीके से चला सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर आपका घर है प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड और आती है आपके घर बहुत अच्छी ब्राइट सनलाइट, तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं ऑन अ सनी विंडो। इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल विद इट्स बेबी और प्लांट्स। ग्रो होते हुए इसके बेबी प्लांट्स हमें कुछ टाइम बाद हटा लेने चाहिए, क्योंकि फिर ये खराब होने लगते हैं। इट्स बेटर कि उनसे एक न्यू प्लांट ग्रो किया जाए, जिससे आपके प्लांट मल्टीप्लाई भी होते रहेंगे और आपका मदर प्लांट भी सेव रहेगा। तो ये बेबी प्लांट यूज करके हम एक मदर प्लांट से अप्रॉक्स 10 to 20 न्यू प्लांट्स तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। और ये नर्सरी में भी इसी तरीके से बेबी प्लांट से न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और हमें सेल किए जाते हैं। तो ये बेबी प्लांट दोनों तरीके से ग्रो किए जा सकते हैं, वाटर में भी सॉइल में भी। अगर आप इन्हें सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो जस्ट टेक अ सैंडी सॉइल, यू कैन टेक ऑल्सो कोकोपीट, और वेदर भी थोड़ा ह्यूमिड होना चाहिए। ये जल्दी से रूटिंग कैच कर लेंगे और ये फिर से बड़े होकर नया मदर प्लांट बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, स्पाइडर प्लांट को पानी में ग्रो किया जा सकता है? बिल्कुल ग्रो किया जा सकता है। आई हैव ग्रोन माई 2 स्पाइडर प्लांट्स, स्पाइडर बेबी प्लांट्स इन द वाटर। यू कैन सी हेयर, मैंने इस स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट को उसके मदर प्लांट से सेपरेट किया और वाटर में रख दिया, और विद इन अ 10 डेज इसने ये रूट्स डेवलप की हैं। तो स्पाइडर प्लांट्स को पानी में ग्रो करने के लिए फर्स्टली हमें पॉट का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि ये बेबी प्लांट आर वेरी टाइनी और इनको हमें पानी में पूरा डिप नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा ग्लास कंटेनर होना चाहिए विद अ स्मॉल माउथ, जिससे पूरा प्लांट पानी में सिंक ना हो और वो इजीली पानी के टच में भी बना रहे। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है इसकी लोअर लीव से और वाटर लेवल का डिफरेंस, थोड़ा सा गैप रखना है ताकि लीव्स जो है पानी में ना डूबे, अदरवाइज ये लीव्स हैं रॉट हो जाएंगी। तो जस्ट एक लिटिल एवोपरेशन के थ्रू ही ये प्लांट न्यू रूट्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। सो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पॉट एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी सॉल्ट एक्यूमुलेट ना हो जो न्यू डेवलपिंग रूट्स को हार्म पहुंचाए, या पानी को रेगुलर चेंज करते रहें, 2 से 3 दिन में पानी को चेंज कर दें, जिससे जो भी प्लांट से डेवलप हुए टॉक्सिन्स हैं वो पानी में ना रहें और रूट्स को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं ऊपर दिए आई बटन पर ऐसे ही प्लांट्स को पानी में ग्रो करने के लिए 12 टिप्स, जिससे आपके प्लांट रहेंगे हेल्दी एंड वेल्दी। और हमें ध्यान रखना होगा इसके कंटेनर वाटर को हम रेगुलर क्लीन करते रहें, पानी चेंज करते रहें, जिससे हमारा प्लांट प्रॉपर हेल्दी बना रहे और खराब ना हो। तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सभी को पसंद आता है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं स्पाइडर की तरह चारों तरफ फैली होती हैं और ये पॉट को कंप्लीटली फिल कर देता है and give a aesthetic look that looks very very beautiful. So spider plant can be a good option for the gifting. तो आज स्पाइडर प्लांट के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगता है, यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द कंटेंट।